हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है 1000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जेकेएसएसबी क्लास 4th के लिए। ये इसका पार्ट 4 रहने वाला है। आप इस वीडियो को 1.5x पे प्ले करना, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 91, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू। देखो ये ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस मेजर करते हैं और तो सन के बीच में। क्वेश्चन है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, वो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 92, हु इन्वेंटेड जेट इंजन, फ्रैंक विटल, सैमुअल कोल्ट, विलियम हार्वे या फिर एडवर्ड टेलर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फ्रैंक विटल इज द इन्वेंटर ऑफ जेट इंजन। सैमुअल कोल्ट है इन्वेंटर रिवॉल्वर का, और जो विलियम हार्वे इसने कंसेप्ट दिया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का। और जो एडवर्ड टेलर है ना, ये इन्वेंटर है हाइड्रोजन बॉम्ब का। क्वेश्चन नंबर 93, a bus covers first half of a certain distance with speed v1 and the second half with speed v2. The average speed during the whole journey is. For example, इतनी journey travel करनी है, एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा ही मानते हैं, उसने आधे डिस्टेंस ट्रैवल की v1 स्पीड से और दूसरा जो हाफ है वो v2 स्पीड से। तो एवरेज डिस्टेंस पूछा गया है सीधे, तो एवरेज डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो ग्राइंडिंग का मतलब है जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो इस पार्टिकल्स में रहता है, उनको ब्रेक करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राइंडिंग। और इस प्रोसेस के लिए जो टीथ यूज होते हैं वो है मोलर टीथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, द लार्जेस्ट मैमल इज एलिफेंट, केमल, ब्लू व्हेल या फिर टाइगर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स ब्लू व्हेल। और जो टाइगर है ना, वो आपका नेशनल एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 96, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्रोजेक्ट विल इंटरकनेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थ्रू मिनिमम 4 लेन हाईवेज। अभी जो बजट आया ना, उसमें ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगा थ्रू मिनिमम 4 लेन हाईवेज के थ्रू। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 98 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट एलोकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स, कितना अमाउंट एलोकेट किया है कोविड-19 वैक्सीन्स के लिए, वो है 35,000 करोड़। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 101, विच न्यू बॉडी विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब है जो नए प्रोजेक्ट हम लोग नए प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना, वो ग्रीनफील्ड का मतलब नए प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। तो ऐसी कौन सी बॉडी बनाई जो फैसिलिटेट करेगा जो न्यू प्रोजेक्ट आएंगे उनको, तो वो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI। क्वेश्चन नंबर 102, विच वैली लाइज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। तो सबसे पहले वैली देखना क्या होता है। ये अगर एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, पीक है, ये एक पीक है, ये दूसरा पीक है। ठीक है, इनके बीच में जो वैली है ना, जो जगह है उसको बोलते हैं वैली। ठीक है, जहाँ पे आपको लोग रहते हुए मिलेंगे, जहाँ पे हैबिटेशन मिलता है। ठीक है, बोलता है कि वो वैली जो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में, अगर जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखो, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, उसके जस्ट नीचे आपको लद्दाख रेंज मिलेगा, उसके बीच में जो एरिया है ना, उसको बोलते हैं वैली। बोला इस वैली को, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में कौन सी वैली है, तो वो है आपकी शियोक वैली। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन कौन है, मदागास्कर, मालदीव, श्रीलंका या फिर सुमात्रा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदागास्कर। 104, द लेयर जस्ट अबव ट्रोपोस्फियर इज। देखो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो बोल रहा है कि ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर कौन लेयर है, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। दैट्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, 105, विच नेशनल पार्क इज नोन एज 10 विलेज, गुलमर्ग, दच्चीगाम, सलीम अली। नाम से ही पता चल जाता है दच्चीगाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, गुरु अर्जन देव वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके रेन में, किसके टाइम पे गुरु अर्जन देव जो कि 5th सिख गवर्नर था, उसको एग्जीक्यूट किया गया, वो है जहांगीर। और औरंगज़ेब के टाइम 9th सिख गुरु था, गुरु तेज बहादुर, उसको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5th सिख गुरु को जो गुरु अर्जन देव था, उसको एग्जीक्यूट किया गया जहांगीर के टाइम।
क्वेश्चन नंबर 107, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट 16 अक्टूबर 1905। उस टाइम जो गवर्नर था या वाइसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज NH1, NH1A, NH1D। तो अभी जो रिनेमिंग हुई है ना, उस हिसाब से जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर का वो है NH1, NH1A, NH1D इसी में इंक्लूड है अब, ठीक है। और ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है यूटी लद्दाख के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, इन जम्मू एंड कश्मीर मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। मार्टियर्स डे हम लोग कब मनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? वो है 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, सेवा हाइडल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? जो सेवा हाइडल प्रोजेक्ट है ना, ये आपका सेवा रिवर पे है, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी है रिवर रवि की, ठीक है। और जो सेवा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये आपका बैसोली में है। बैसोली आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या फिर एनोमीटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैरोमीटर। तो जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है बैरोमीटर। अब जो अमाउंट है वाटर वेपर्स का एयर में, उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर, और थर्मोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। और जो एनोमीटर है ना, इससे हम लोग विंड की स्पीड और डायरेक्शन मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, सेरिब्रम इज इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखो 3 पार्ट है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन में आपका सेरिब्लम आता है, आपका मेडुला एंड पोन्स आता है, ठीक है, मेडुला एंड पोन्स आता है, ठीक है। और मिड ब्रेन में आपका मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन। और मिड ब्रेन में आपका आता है टेक्टम और टैगमेंटम, ठीक है। और जो फोर ब्रेन में है, फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम आता है, आपका हाइपोथैलेमस आता है, आपका थैलेमस आता है। तो क्वेश्चन था सेरिब्रम किस ब्रेन के किस पार्ट में है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फोर ब्रेन। सेरिब्रम आपके फोर ब्रेन पार्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, इन मदर्स बॉडी द एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखो एम्ब्रियो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसकी जब मतलब फर्स्ट स्टेज होता है बेबी को बनने का। बेबी कुछ इस टाइप से रहता है, फिर उस टाइम ये बाजू है, यहाँ पे सर है, इस टाइप का रहता है बराबर। जो मदर्स वॉर्म है ना, उसके अंदर इस टाइप का रहता है, ठीक है। और जो मदर्स वॉर्म है ना, उसके अंदर से ऐसे एक लेयर या फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है, ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है जो एम्ब्रियो है ना, जो ये बेबी है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है, क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ? टेलीग्राफ का इन्वेंटर कौन है? पीटर हेनलिन है, गैलीली, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर सैमुअल मोर्स? तो इसका जो आंसर है टेलीग्राफ का इन्वेंटर कौन है? वो है सैमुअल मोर्स, ठीक है। और जो पीटर हेनलिन है ना, पीटर हेनलिन आपका इन्वेंटर है वॉच का। और गैलीली आपका थर्मोमीटर बनाया इसने। और बेंजामिन फ्रैंकलिन तो पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट? वो है गैलोमीटर। गैलोमीटर ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉलेस्ट करंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? दो एनर्जी हम लोगों के बॉडी में रहती है ना, उसका मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, हु वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी? जो चक डायनास्टी थी ना, उसका फाउंडर था गाजी शाह चक। और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो चक डायनास्टी का था, जिसने कश्मीर पे रूल किया इंडिपेंडेंट, वो है यूसुफ शाह चक डायनास्टी का, ठीक है। इसका फादर था अली शाह चक। और यूसुफ शाह चक है ना, इसकी शादी हुई थी हब्बा खातून के साथ, ठीक है, याद रखना। और इसको दफन किया गया है बिहार में, यूसुफ शाह चक को। और जो हब्बा खातून है वो तो कश्मीर में ही है, ठीक है। 118, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव्ड इट्स प्रेसिडेंशियल एसेंट? एसेंट का मतलब अप्रूवल। देखो क्या होता है, जब कोई एक्ट बनता है ना, पहले वो बिल रहती है, जब बिल पास होगी पार्लियामेंट में तब वो एक्ट बनता है। जो ये है ना जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पहले जो बिल इंट्रोड्यूस हुई थी ना राज्यसभा में 5 अगस्त में, और सेम डे पास भी हुई।
राज्यसभा में, ठीक है। और 6 अगस्त को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई और पास भी हुआ, ठीक है। 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, ठीक है। और 9 अगस्त में इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 9 अगस्त को, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। और जो ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, ये एनफोर्स में कब आया, फोर्स में कब आया, ये है 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 119, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 120 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहली बार जब गवर्नर रूल इम्पोज हुआ, कब हुआ, उसका जो आंसर है 26 मार्च 1977 में पहली बार आपका गवर्नर्स रूल इम्पोज हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। और गवर्नर कौन था इस टाइम, LK झा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।